अखिल भारतीय देवभूमि महासभा द्वारा मारुति कुंज गुरुग्राम में भव्य विशाल मैत्री सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, पूर्वांचल तथा हरियाणा की संस्कृति सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों ने गायन, नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उत्तराखंड से मां धारी देवी की डोली यात्रा, पूर्वांचल से छठ मैया प्रस्तुति और हरियाणा से खाटू श्याम प्रस्तुति रही। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री हरियाणा, और अति विशिष्ट अतिथि सुरेश भट्ट, पूर्व प्रदेश महामंत्री बीजेपी हरियाणा एवं उत्तराखंड, महेश जीना, विधायक सल्ट उत्तराखंड, श्रीमती गार्गी कक्कड़, गुरुग्राम बीजेपी जिलाध्यक्ष डीपी गोयल, संस्थापक कैनवन फाउंडेशन, बलराज भड़ाना समाजसेवी, सुंदर भड़ाना समाजसेवी, परीक्षित भारद्वाज बीजेपी नेता, संजीव मित्तल डायरेक्टर एसटीआई, केडी लखेरा समाजसेवी, गंगा सिंह नेगी जिला संयोजक उत्तराखंड बीजेपी प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय देवभूमि महासभा के अध्यक्ष गोपाल सिंह रावत, हरेंद्र सिंह मेहता और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज सिंह अमित भड़ाना, प्रसिद्ध समाजसेवी। उत्तराखंड और पूर्वांचल की कई सामाजिक संस्थाओं तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि वे अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संस्था के अध्यक्ष गोपाल सिंह रावत ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इस मैत्री उत्सव में आए सभी लोक कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोक संस्कृति की छटा बिखेरी और उपस्थित लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। उत्तरांचल, पूर्वांचल और हरियाणवी भक्ति सॉन्ग पर आए हुए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी ने नृत्य कर धमाल मचा दिया। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी राज सिंह अमित भड़ाना जी ने अखिल भारतीय देवभूमि महासभा के सामाजिक कार्यों को देखते हुए संस्था को 100 गज भूमि दान स्वरूप देने की घोषणा आयोजन में मंच से की। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं, इनके लिए तालियां ना काफी हैं। एक महिला जी, इनका कल जन्मदिन भी था और आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आए। तो मैं और जन्मदिन Gracias.
36 गज से लेकर 180 गज के मकान में 70% लोग ऐसे हैं जो 60 गज, 70 गज, 80 गज, 130 गज, 180 गज और सारे रोज कमाते हैं। और मुझे वहाँ के लोगों ने, सुरेश जी बैठे मुझे कहने में सुने, मैं हरियाणा में जब चुनाव जीता वोट परसेंटेज में मैं 58% से 14 में जिताया और 58% वोट हरियाणा में दूसरी बार दी। और मुझे तो कृपा ही, सुरेश जी भाई साहब ने ठीक कहा, संबंध है मेरे पे तो बड़ी कृपा है। चाहे बंगाल हो, उत्तरांचल हो, पूर्वांचल हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, सारे लोगों का अपार आशीर्वाद है और मैं आपका ऋण भी नहीं उतार सकता। कहते आदमी एमएलए बन जाते हैं पर सारे जीवन में शरीर की कोई चमड़े की अगर पैरों की जूती बना ले आपका हिसाब जीवन नहीं उतार सकता। आदमी जीवन के लिए एमएलए बनने के लिए परिवार की 3-3 पीढ़ी तपस्या पे लग जाती है। जैसे गंगा को भागीरथ को लाने में समय लगा, एक एक विधायक बनने में कहते हैं इतनी तपस्या लग जाती है कि आदमी विधायक नहीं बन सकता, आदमी कुर्बानी देता है। मैं तो बहुत ऋणी हूँ सारे भाग के लोगों का, हरियाणा का, सुरेश भट्ट जी का। मैं अपनी तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और आपके लिए नहीं कह सकते, करिश्मा तो जरूर।
अपना प्रोग्राम सफलतापूर्वक। मैं गुड़गामा की टीम को, अमित जी को बधाई दूंगा, अपने हमारे गोयल साहब को बधाई दूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो रखा है, जो उत्तराखंड देवभूमि के जो कार्यक्रम में जो रखा है, और एक संस्कृति, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा को साकार करने का काम किया है, और इसे अपनी संस्कृति को आने वाले उसको बचा कर रखना है, अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को देना है कि संस्कृति अपनी कभी नहीं भूलनी चाहिए। किसी देश में है, किसी प्रदेश में है, किसी शहर में है, अपनी संस्कृति को, अपनी बोली भाषा को हमेशा आने वाली पीढ़ी को समर्पित करना चाहिए, और इससे देश और दुनिया को विकास की गति मिलेगी। आने वाले समय अपने प्रदेश और देश को मिलेगी। सर, आपने एक सवाल कभी के बीच में कहा था कि संदेश दिया था कि यहाँ के जो लोग हैं 20% बाकी 80% तक काफी सहयोग होता है। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। मैंने तो कुछ कहा, मैं तो फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, और मैंने तो एक विधानसभा गली को छाटा है, और भारत के लोग गुड़गांव और फरीदाबाद में तो तमाम भारत है, और हरियाणा से बाहर का 80%, हरियाणा 20% है। और इस बात में क्या है कि प्रमाण है, आप फरीदाबाद गुड़गांव की गौरव करिए, और इनके कारण जो बुलंदियों पे है, आज गुड़गांव फरीदाबाद जो बाहर के लोग हैं, इनके कारण बुलंदियों पे है, और इनके कारण विकास की तरफ। पाल जी, जो कि आज सांस्कृतिक प्रोग्राम जो कि बहुत सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, इस आयोजन के बारे में बताएं, और सबसे पहले अपना परिचय पूरा दें आप। मैं गोपाल सिंह रावत, अखिल भारतीय देवभूमि महासभा का प्रधान सेवक। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि करीबन 2 महीने पहले हमने इस सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में सोचा था, और इसके लिए हमने जो है, हमारे पास फंड की थोड़ी समस्या हो रही थी, तो हमने जो है हमारे समाज सेवी अमित सिंह बढ़ाना उर्फ राज सिंह से हमने निवेदन किया कि हम लोग उत्तराखंड, पूर्वांचल और हरियाणा की संस्कृति को देश के सम्मुख रखना चाहते हैं, ताकि लोगों में भाईचारा बना रहे, एकता बनी रहे। इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम ने, और हमारे केडी शर्मा जी ने, और हमारे गंगा सिंह जी ने, हरिंदर मेहता जी और पूरी टीम ने रात दिन मेहनत कर इस आयोजन के लिए, अब रिज़ल्ट आपके सामने ही है। और राज सिंह बढ़ाना जी का मैं जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम होगा, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन के लिए हमें फंड की आवश्यकता है। तो राज सिंह बढ़ाना जी ने हमें बोला कि आप अरेंज कीजिए और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो इस आयोजन में जो है, अगर मैं राज सिंह बढ़ाना जी के बारे में कहूँ कि इनका बहुत बड़ा योगदान है, वो गलत नहीं होगा। आज उन्होंने जो है उत्तराखंड की संस्था को जो है 100 गज का एक प्लाट देने का निर्णय लिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से, और अखिल भारतीय देवभूमि महासभा और संपूर्ण समाज की ओर से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं समस्त जन से निवेदन करता हूँ कि अपनी संस्कृति को इसी तरह आगे बढ़ाए रखें। जैसे कि सुरेश भट्ट जी, आज हमारे मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा जी, सुरेश भट्ट जी और हमारे महेश जीना जी और हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों ने बताया कि जिस देश की संस्कृति विलुप्त हो जाती है, वो देश भी विलुप्त हो जाता है। आज हमारा भारत देश अगर है तो वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारी संस्कृति अभी जिंदा है, विलुप्त नहीं हुई है। सर, आज की जो झांकियाँ दिखाई गई थी, उसमें सर किस किस राज्य की जो संस्कृति है उसके द्वारा, झांकियों के द्वारा दिखाया गया? जैसे कि हमारे जो उत्सव, नाम से ही आपको पता लगता है कि इस उत्सव का नाम है मैत्री सांस्कृतिक उत्सव जी। इस मैत्री सांस्कृतिक उत्सव में हमारे पूर्वांचल, उत्तराखंड और हरियाणा, इन तीनों जगह की हमने संस्कृति दिखाने का एक प्रयास किया है। वैसे तो भारत एक है, लेकिन एक मंच पर हम जो है एक साथ सभी राज्यों की जो है संस्कृति को नहीं दिखा सकते। तो पहली बार हमने एक मैत्री सांस्कृतिक आयोजन किया, जिसमें पूर्वांचल, उत्तराखंड और हरियाणा की संस्कृति की झलक दिखाने की हमने कोशिश की। और जो है आयोजन को, तो मैं तहे दिल से आपका मीडिया भाइयों का, जनता का और भाई राज सिंह बढ़ाना और अमित बढ़ाना जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं कामना करता हूं कि इनके सहयोग से जो आयोजन हुआ, भगवान
इनके ऊपर कृपा बनाए रखें और आगे भी इनके सहयोग से इस तरीके के आयोजन होते रहें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जी आज सबसे पहले आपको शुभकामना हो, आपके सहयोग से बहुत सफलपूर्वक प्रोग्राम आयोजन किया गया। तो सर बताएं आज इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम को देख के, जिस प्रकार से मैत्री प्रोग्राम, जितना भव्य ये प्रोग्राम हुआ है, शायद इस हमारे मार्तकुंज एरिया में पहली बार इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। और ये जो अखिल भारतीय देवभूमि महासभा जो इनकी सोसाइटी है, इन्होंने मुझे इसका मौका दिया इसकी सेवा करने का, तो इनके लिए भी मैं इनका आभारी रहूँगा। और मैंने इनसे बोल रखा है कि किसी भी समाज की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, फाइनेंशियली हो या फिर कोई तंग करता हो, लाइट की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे बता सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। सर, जहाँ अलग अलग समाज के लोग अलग अलग मांगे रखते हैं अपने समाज के लिए, वहाँ आप दूसरे समाजों को एकत्र करके चल रहे हैं, तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से आई? ये प्रेरणा मेरे में जो ये प्रेरणा आई है हमारे दादाजी से आई। हमारे दादाजी पहले मतलब जो पहले पुराने टाइम में एक पंच होते थे, जो पगड़ी वाले पंच होते थे, तो उस तरह के इंसान थे और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई थी बचपन में ही। तो मैं उन्हीं के चरणों पे चल रहा हूँ। और जहाँ उन्होंने मुझे बताया कि समाज की किस तरह से सेवा हो, पहले तो हमारे यहाँ बाहर का समाज नहीं था और हमारा ही ये समाज था जो हमारे यहाँ लोकल लोग थे। लेकिन अब जब यहाँ बाहर के लोग आए हैं तो यहाँ तरह तरह की मुझे संस्कृति देखने को मिलती है। उन्हें देख के बड़ा आनंद आता है कि भाई हम अपनी संस्कृतियाँ तो हमेशा से देखते आ रहे हैं, अब जब हमने बाहर की और जैसे उत्तराखंड, पूर्वांचल और वे राजस्थान, खाटू श्याम जी, ये जो सारी संस्कृतियाँ देखें तो बड़े आनंद आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में, यहाँ इन्होंने मुझे बुलाया, अध्यक्षता दी, उसके लिए मैं पूरी कमेटी का दिल से धन्यवाद। जी।